फिर आपको अपने लिए गोल सेट करना है। गोल आपके दो तरह के होना चाहिए, एक लॉन्ग टाइम गोल, दूसरा शॉर्ट टाइम गोल। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉन्ग टाइम का जो भी गोल होगा उसे अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल भी साथ में बनाना है। और जब ये छोटे छोटे गोल आप छोटे छोटे यानी शॉर्ट समय में आप अचीव करते चले जाओगे तो जाने अनजाने आप अपने बिग गोल की तरफ भी बढ़ते चले जाओगे। डेली कम से कम 5 लोग या फिर 2 लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में जरूर इंट्रोड्यूस करिए। जब आप इस तरह से करके डेली 5 नए लोगों से अगर आप बात कर रहे हो और पूरे महीने में इस तरह से करके अगर आपने 150 लोगों से भी बात कर ली और 150 लोगों में से 5% लोग या 10% लोग भी आपके साथ अगर आते हैं तो आप ये पाओगे कि एक महीने में कम से कम 10 से 15 लोगों की आपकी टीम बहुत आराम से हो सकती है। आपको जूम मीटिंग के बारे में या फिर गूगल मीट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जूम कॉल विदाउट सब्सक्रिप्शन भी 40 मिनट का सेशन आपको देता है। आप इस जूम कॉल के जरिए या फिर गूगल मीट के थ्रू दूर दूर के लोगों से एक साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, वहां के लोगों के साथ आप मीटिंग कर सकते हो, वहाँ अपनी बात को उनके सामने रख सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन को उनके सामने रख सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपके कुछ कंज्यूमर्स या फिर एसोसिएट हो जाते हैं उन सबको एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम में रख करके आप उनको मीटिंग के रूप में एजुकेट कर सकते हो, चीज़ों को बता सकते हो, उनको डाइट के बारे में बता सकते हो, उनके वर्कआउट को कराने में आप हेल्प कर सकते हो, एसोसिएट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चीज़ों को बता सकते हो। तो सबसे पहले आपको जूम के बारे में भी खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम को घर बैठे दूर दूर तक की फैलाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि जूम कॉल आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो सबसे पहले आज ही से आप जूम कॉल के बारे में सीखना शुरू करिए, जूम मीटिंग के बारे में सीखना शुरू करिए। अगर इसको लेकर के आप कंफ्यूज हैं, हेजिटेट हैं, तो सबसे पहले आप अपने घर के लोगों के साथ भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने घर के लोगों के साथ में जूम मीटिंग करके या फिर अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हैं आपस में कनेक्ट करके भी एक दूसरे से बात कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको क्या सीखना है कि हम जूम कॉल पे कैसे अपनी स्लाइड को, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैमरा ऑन करके हमें अच्छे से बैकग्राउंड लगा करके बैठना है, कैसे माइक को म्यूट करना है, कैसे अनम्यूट करना है, कैसे लोगों को होस्ट बनाना है, किस तरह से मीटिंग को स्टार्ट करना है, नई मीटिंग का प्लान हमें किस तरह से शेड्यूल करना है, उसका लिंक कैसे हमें दूसरों तक के पहुंचाना है, मीटिंग को कैसे एंड करना है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है। और बिलीव करिए कि अगर आप जूम कॉल को ऑपरेट करना सीख जाओगे तो आपके काम में बूस्टर डोज लग जाने वाली है। इतना ही नहीं, अगर आप कल को किसी भी तरह का कोई ऑनलाइन क्लब भी रन करना चाहोगे तो भी आपको इस तरह की क्लाउड मीटिंग्स की जरूर से जरूर पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन या फिर घर बैठे काम कर रहे हो तो आपके मोबाइल में एक पर्टिकुलर आपके काम से रिलेटेड फोल्डर होना चाहिए जिसमें आप लोगों के बिफोर आफ्टर के रिजल्ट को रखोगे, न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन को रखोगे, अपनी टीम की डिटेल आप रखोगे, एसोसिएट की इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन, कौन सा एसोसिएट किस डेजिग्नेशन पर है, उसको आगे जाने के लिए, उसकी नेक्स्ट फील्ड को अचीव करने के लिए उसको कितने वॉल्यूम पॉइंट्स की जरूरत है, उसको हमें कितना पुशअप करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ लोगों की बीएमआई रिपोर्ट, आपके खुद के और आपकी टीम के लॉन्ग टाइम एंड शॉर्ट टाइम गोल की रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें आपके इस पर्टिकुलर फोल्डर में होनी चाहिए। अगर कभी भी आपको कहीं भी कुछ भी सेंड करने की जरूरत पड़ रही है तो आपको इधर उधर कंफ्यूज ना होना पड़े, आप क्विक अपने फोल्डर के जरिए अपने काम को कंटिन्यू कर पाओ। अब अगर आप घर बैठे ही अपने काम को ऑपरेट करना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया से बड़ा और बेहतर आपके लिए कोई दूसरा टूल नहीं हो सकता है। तो आपको FB, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप बिजनेस, यूट्यूब, जो भी आपके लिए जो भी डीएमओ कंफर्टेबल हो आपको उस पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए आज से ही। बिलीव करिए गाइस कि शुरू में हर डीएमओ या हर जो भी मैंने तरीका इसमें बताया है उस पे काम करना, नए सिरे से काम करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन अगर आपने 3, 4, 5 दिन भी चीज़ों को कर लिया
तो मैं समझता हूँ कि फिर वही डीएमओ आपको सबसे ज़्यादा आसान लगने लगेगा और काफ़ी सारे नए लोगों तक की आप उनके थ्रू रीच कर पाओगे। व्हाट्सएप स्टेटस को आप एक बहुत बड़े टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अक्सर अपने काम से रिलेटेड, कभी शेक पीते हुए, कभी टीम के रिजल्ट के बारे में, कभी लोगों का बिफोर आफ्टर का रिजल्ट, कभी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, कभी आप किसी से पर्सनल मीटिंग कर रहे हो, इन सब के बारे में आप डेली अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट रहिए। लोग देख देख करके आपसे मोटिवेट होते रहेंगे। कौन जाने कब जाने कि कौन किस वक्त हमारे साथ किस तरह से जुड़ना चाहेगा। कई बार मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को देख करके लोग अनवांटेड तरीके से मुझको कॉल कर देते हैं। आपके साथ भी ये हो सकता है। एक फॉर्मेट, एक तरीका मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए बहुत सारे लोगों तक के आप कनेक्ट होना चाहते हो, तो कई बार आप अपने फ्रेंड्स के या फिर पेरेंट्स के या फिर भाई बहन, हस्बैंड वाइफ के व्हाट्सएप स्टेटस को भी साथ में यूज़ कर सकते हो। आप उससे कह सकते हो एक दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए उनके स्टेटस को वो अपने स्टेटस पे लगाएं, जिससे उनके कांटेक्ट के लोग भी आपके काम के बारे में जान सके। वो उनसे क्वेश्चन करेंगे और वो आपका रिफ्रेश दे देंगे। तो इस तरह से लोगों तक की रीच करना, लोगों को अपनी तरफ इनवाइट करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो में बताई हुई बातें आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ गाइज अपने एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।